लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से बगैर हिंसा के करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में हजारों लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी यूथ विंग के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन की शुरुआत बूढ़ा तालाब धरना स्थल से हुई, जहां हजारों की तादाद में शामिल लोगों के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ ही रैली में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने भी सभा को संबोधित किया। नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में आयोजित इस विशाल रैली को संबोधित करते हुए विजय मानकर ने मोदी शाह की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मंच से बीजेपी के तमाम मंत्रियों और रविशंकर प्रसाद को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि एक बार लाइव डिबेट में विजय मानकर के सामने आ जाओ, मैं 1 घंटे में साबित कर दूंगा कि काली टोपी वालों का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू ऑर्गेनाइजेशन है। किया है कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन 1979 इसका भी वायलेशन किया है। ये सरकार, ये मोदी की सरकार, ये अमित शाह की सरकार भारत के संविधान का वायलेशन करती है, मानव अधिकारों का वायलेशन करती है और फिर हमें पूछती है कि आपको संविधान और कानून समझता है या नहीं समझता है। तो मैं इस देश से आज इस रायपुर की भूमि से अमित शाह जी को, रविशंकर प्रसाद को और बीजेपी के कैबिनेट में जितने मंत्री हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। क्या ओपन चैलेंज कर रहा हूं? विजय मानकर आपको ओपन चैलेंज कर रहा है कि लाइव डिबेट में विजय मानकर के आगे नेशनल टेलीविजन के अंदर आ जाए। लाइव डिबेट में नेशनल टेलीविजन में विजय मानकर के आगे आ जाओ और मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारी काली टोपी का ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बुद्धू ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बुद्धू ऑर्गेनाइजेशन है। 45 सालों में जो बेरोजगारी नहीं थी वो बेरोजगारी मोदी ने लाई। 20 लाख करोड़ रुपया देश में नोटबंदी के वजह से, गलत जीएसटी के वजह से, बैंकिंग घोटालों के वजह से ये गया। और ये कहते थे कि हम पड़ोसी देश को सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, दाऊद इब्राहिम को चूहे के फूल दिल से ढूंढकर निकालेंगे, ये इनकी लैंग्वेज थी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ये कहते थे बीजेपी के लोग की चूड़ी पहन लो। मैं कह रहा हूं मोदी जी आप चूड़ी पहन लो, आप चूड़ी पहन लो। अरे 4 दामाद जो पैसा लेके इंडिया से भाग गए, अरे एक दामाद को ढूंढ कर नहीं ला सके, क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो? अगर यहाँ कोई महिला हो रायपुर की तो मुझे जरा चूड़ियां देना, आपकी चूड़ियां लेके मैं दिल्ली जाने वाला हूं मोदी जी को पहनाने। विजय मानकर ने आगे कहा कि सीएए और एनआरसी यह संविधान और मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है, धर्म के आधार पर देश को बांटने का षड्यंत्र है। भारत के अंदर ओबीसी की जनगणना ना हो, इसका ध्यान हटाने के लिए एनआरसी और नागरिकता कानून को लाया गया है। विजय मानकर ने कहा कि संविधान के उल्लंघन को यदि रोकना है तो इसका समाधान अब चुनाव में कमल को कीचड़ में डुबाकर ही निकालना होगा। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जहां कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहां कमल को कीचड़ में डुबा दो। जब तक कमल को कीचड़ में नहीं डुबाओगे यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि संविधान को संशोधित करके पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और इसको इम्पोज भी कर सकती है। एक चूड़ी से काम नहीं चलेगा, पूरे भारत की महिलाओं की चूड़ियां मोदी को पहनाऊंगा। तो साथियों, ये संविधान का वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, धर्म के आधार पर देश को बांटने का जो है ये षड्यंत्र है। और इसके साथ में जो है भारत के अंदर में ओबीसी की जनगणना ना हो, इसका ध्यान हटाने के लिए ये षड्यंत्र है। जो जनगणना होने वाली है उसमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी आपकी शिक्षा का क्या लेवल है, आपके पास जमीन है या नहीं है, आपका घर है या नहीं, बैंक अकाउंट है या नहीं, ये जो वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं
उससे ध्यान हटाने का जो है वो ये षड्यंत्र है और अल्टीमेटली संविधान को धोखा पहुंचाकर आगे हिंदू राष्ट्र बनाने का जो काली टोपी वालों का सपना है, हम उसको इस देश में कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक बात कहूंगा, जहां जहां चुनाव है, जहां जहां चुनाव है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कमल को कीचड़ में डुबा दो। जब तक कमल कीचड़ में नहीं डूबेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लॉ पार्लियामेंट बना सकती है और उसको एनफोर्स कर सकती है। उन्होंने इसी के साथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एनआरसी और सीएए पर उठाए गए कदम का स्वागत भी किया। साथ ही इस कानून को लेकर कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। विजय मानकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगाह करते हुए कहा कि आप यदि एनपीआर और एनआरसी को लागू नहीं करोगे तो बीजेपी की सरकार 21 राज्यों की सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा कि क्या आप अपनी सरकार की कीमत देने को तैयार हो। मैं आज इस मंच से राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी सरकार ने ही सबसे पहले 10 दिसंबर 2004 को एनआरसी का कानून पार्लियामेंट में लाया था। इसलिए मैं इस कानून पर आपसे कहूँगा कि आप डबल गेम मत खेलो। उन्होंने यह भी कहा कि आप डबल गेम खेल रहे हो। एक तरफ कहते हो कि ईवीएम बंद करो, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में ईवीएम पर बिल लाने से डरते हो। कहते हो कि हम एनआरसी एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में आप झुक भी सकते हो। इसलिए आप डबल गेम मत करो। यदि आप झुक जाओगे तो कुछ चूड़ियाँ मोदी जी के साथ आपके लिए भी हम रिजर्व रखने वाले हैं। विजय मानकर ने कहा कि हम 8 एवं 9 जनवरी को पूरे देश में ओबीसी की जनगणना को लेकर और सीएए एनआरसी के विरोध में जन आंदोलन कर रहे हैं। हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें पूरे देश के लोगों को मजबूती के साथ विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को बगैर डरे खड़े होना है। इस कानून के खिलाफ बगैर हिंसा के लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहना है और जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसे हराना भी है। उन्होंने अंत में सभी आंदोलनकारियों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है। हमें यह आंदोलन अब पूरे देश में करना है। मैं स्वयं भी इस आंदोलन को आगे लेकर जाने का प्रयास करूंगा। मैं हमारे बघेल जी से कहना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर है। बघेल जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि हम एनपीआर और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। मैं वेलकम करता हूं आपकी आवाज को, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ध्यान में रखिए। अंडर आर्टिकल 355 एंड 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर आप एनपीआर और एनआरसी को लागू नहीं करोगे तो बीजेपी की सरकार इलेक्टेड राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। ये काम बीजेपी की सरकार कर सकती है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, क्या आप अपनी सरकारों की कीमत देने के लिए तैयार हो? क्या आप सरकारों की कीमत देने को तैयार हो? आज पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहता, लेकिन आपके गवर्नमेंट ने एनआरसी का लॉ लाया 2004 में, जो दिसंबर 2004 में मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में ये सिटीजनशिप एक्ट और रूल्स 2003 में एनआरसी का लॉ लाया। तो आप डबल गेम मत करो। कहते हो ईवीएम बंद करो, लेकिन पार्लियामेंट में कानून नहीं लाते हो। कहते हो कि हम एनआरसी एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे, बाद में आप झुक जाओगे। अगर आप झुकोगे तो कुछ चूड़ियां हम आपके लिए भी रिजर्व रखने वाले हैं। बात को मैं आप लोगों के साथ आया, पूरे देश में जाऊंगा। 8 और 9 तारीख को हम पूरे देश में जन आंदोलन कर रहे हैं इस इशू को लेकर और ओबीसी की जनगणना को लेकर। हमें डरना नहीं है। हमें पूरे देश के लोगों को मजबूती के साथ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमको खड़े होना है और इस लॉ को लोकतांत्रिक तरीके से बगैर हिंसा के प्रोटेस्ट करना है और जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसको डिफीट करना होगा। ये 2 बात मैं आज आपको बताता हूं।